हेलो गाइस, आज है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 जो चैप्टर नंबर 1 से ही आता है रियल नंबर्स। तो इसमें हमने अभी तक है जो एक्सरसाइज 1.4 तक 3 तक कंप्लीट कर लिया। आज है जो 1.4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोग को ये जानने से बहुत आसान होगा। तो क्या है टर्मिनेटिंग दशमलव एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब कि ऐसा दशमलव हो, जैसे मान ली कि मैंने दे दिया आपको भागा देने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और इसको मैं 5 से डिवाइड करने बोलेगा। तो आप 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 से भागा दिए तो 2 को, तो दशमलव हुआ। दशमलव के बाद भागा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर शून्य दे दिए तो हो गया 20। 5 चौका 20 हो गया, 20 हो गया, ये कट गया, ये दशमलव क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब मतलब इसके आगे हम लोग नहीं जा रहे हैं, यानी 4 ही हमारा 4 पर ख़त्म हो गया। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, जैसे 1/3 दे देंगे, 1/3 दे देंगे, इसको भागा 1 को हम दिए तो 3 से यदि हम भागा 1 को देंगे तो नहीं भागा लग रहा है तो दशमलव देंगे, 0 हो गया। 3 से भागा दिए तो क्या हो गया, 3 से भागा दिए तो हो गया हमारा 3 मरते लगे, 3 तिया 9, बच गया 1, फिर दशमलव, फिर 3 तिया 9, फिर क्या होगा, फिर 9। इसी तरह से आप है जो 1 आता जाएगा, 3 देते जाइए, यानी बार बार आपको 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, माने ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, यानी ये हमारा 3 जो है कंटिन्यू आता ही जा रहा है। तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, माने ये ख़त्म नहीं हुआ। और क्या, रिपीटिंग, ये रिपीट भी सेम नंबर हो रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। इस तरह का आपको इतना दूर तक आता रहेगा जहाँ तक आप गिन नहीं सकते। इसको भागा देते रहिए, ख़त्म नहीं होगा। यानी यह जिसको रिपीटिंग मतलब कि बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है और ये भागा हमारा प्रक्रिया ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यदि इस तरह के नंबर दिया रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग, माने ये ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, मतलब भागा देंगे तो किसी भी संख्या को, वो संख्या मान लिया ऐसे मैंने लिख दिया 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0 0, 1 0 0 0। ये देखो क्या है, इधर है जो हमारा भागा भी ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी इसी तरह से भागा देते जाओ, ये बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। क्या है, शून्य है जो 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ और 1 बार बार आ रहा है। लेकिन इसको रिपीट नहीं कहेंगे, कि रिपीट उसी को कहते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सेम नंबर आ रहा है, यहाँ पर सेम नंबर नहीं, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 1000 हो गया, इसी तरह से बढ़ रहा है, लेकिन ये ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन रिपीटिंग माने ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग इरेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ये इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर हो गया, यानी 3 नंबर जो है हमारा इरेशनल हो गया और ये क्या हो गया, हमारा दोनों रेशनल हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ है कि हम लोग कैसे जान जाएंगे कि ये है जो रेशनल होगा और नहीं रेशनल होगा। तो आपको एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो कैसे बनाना है, तो उसका सिंपल फॉर्म है, यदि P/Q के रूप में लिखा जाए, यदि किसी भी प्रमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो हम क्या होगा, इसका वैल्यू हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका हम वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसा प्रमेय संख्या जो भी हमारा रेशनल नंबर होता है वो P/Q के में रूप में होता है, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं। तो हमारा जो Q है ना, यानी डिनोमिनेटर जो है वो जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, वो जो है हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी 2 पर पावर n हो या 2 पर पावर n हो, या नहीं तो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n हो, यानी दोनों पावर सेम हो और इधर 5 भी हो, या नहीं तो 2 पर पावर n है 5 पर पावर m हो, या नहीं तो खाली 5 ही हो। तो ऐसी संख्या यदि है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, दशमलव आएगा लेकिन वो भाग पूरा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, यदि इस फॉर्म में नहीं है, यदि मेरा इस फॉर्म में Q यानी नीचे वाला यदि इस फॉर्म में नहीं आया तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब है जो कि इसके साथ कोई और दूसरा नंबर,
ये 2 और 5 को छोड़ करके कोई और दूसरा नंबर इसके साथ आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। वो रिपीटिंग हो, जैसे यहाँ पर मैंने 3 दे दिया तो 3 को यदि आप भागा दीजिएगा तो देखिए ये जो है 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग माने इसका भागा कभी ख़त्म नहीं होगा और ये हमेशा सेम नंबर रिपीट भी होगा। तो ये इसका यही है कि हमारा 2 और 5 होना चाहिए। यदि 2 या 5 या दोनों हो जाए, 2 भी हो या 5 भी है, या नहीं तो 2 हो या नहीं तो 5 हो या दोनों हो, ऐसी कंडीशन यदि आता है तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग दशमलव एक्सपेंशन होगा, माने उसको भागा देंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। यही थोड़ा सा सिर्फ जानना है। तो ये क्या होगा, ऐसा यदि इसमें से कोई भी हो जाएगा तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। और क्या होगा, दशमलव एक्सपेंशन होगा। यही है, ये हमारा दशमलव एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग कहलाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। समझ गया ना। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। तो देखो गाइस, क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करा विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब हुआ कि बिना भागा दिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ये टर्मिनेटिंग दशमलव एक्सपेंशन। करा बिना भागा हुए दिए बताइए कि यह क्या टर्मिनेटिंग दशमलव एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव रिपीटिंग दशमलव एक्सपेंशन होगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ये हमने अभी बता चुका है। और टर्मिनेटिंग कब होगा, जब वो 5 या 2 या 2 सिर्फ खाली रहेगा या सिर्फ 5 रहेगा या दोनों रहेगा तो टर्मिनेटिंग दशमलव होगा। यानी कहने का मतलब नीचे वाला जो है, यानी हमारा क्यू जो है वो इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग दशमलव एक्सपेंशन होगा। यदि 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव रिपीटिंग होगा। तो इसको चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। 1 का पहला नंबर लिया 13 बटे कितना लिखा, 3125। तो 3125 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये देखिए 5 है लास्ट में, तो 5 से डायरेक्ट भी दे सकते हैं और नहीं तो इसको जोड़ करके देखिए 3 और 1 4 हो गया और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 5 11, यानी हमारा 3 का डिवाइड नहीं तो डायरेक्ट 5 से ही लगाएं। तो 5 से 6 5 30 बच गया 1, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से देंगे तो कितना बच गया, ये हो गया हमारा 5 एकम 5, बच गया 1, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, फिर बच गया 5 से देंगे तो कितना हो गया हमारा 5 दूनी 10, अब बच गया 2, फिर 5 25, फिर 5 से देंगे 5 5 25, यानी हमारा नीचे में कितना आया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार आया, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं 5 पर पावर 5। इसमें 0 हमारा नहीं आया, 2 नहीं आया। 2 आपको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो 2 पर पावर 0 लिखें, क्योंकि इसका किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी ये 1 से गुना कर देंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो देखो ये आ गया ना उसी फॉर्म में, तो लिखेंगे हेयर क्यू इक्वल टू लिख दो या क्यू बराबर करके लिखेंगे 5 पर पावर 5 एंड 2 पर पावर 0 इज द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म है, 5 पर पावर m गुने 2 पर पावर n के, सॉरी हिंदी में नहीं लिखो, इज द फॉर्म ऑफ इतना है। तो जब इतना है तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए क्या हो गया, देयरफॉर गिवन रेशनल नंबर is terminating दशमलव एक्सपेंशन। बस इतना ही लिखना है, गिवन रैशनल नंबर लिख दो। और नहीं तो यहाँ पर यदि ये आप नहीं लिखना चाहते हैं तो 13 बटे 3125 इज टर्मिनेटिंग दशमलव एक्सपेंशन, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।